गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था थर्ड चैप्टर का। आज हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये चार क्वांटिटी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस यानी क्या? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस और पाथ लेंथ। यानी जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, हम यानी यहाँ से हमें राजकोट जाना है, पोरबंदर से हमें राजकोट जाना है। ओके, तो जब सांदीपनी का पुल आएगा तो वहां पे लिखा है 188 किलोमीटर राजकोट। तो क्या है, हमें उस पाथ पे जाना है और उस पाथ को हमने पहले से मेजर कर रखा है और वहां पे लिख दिया है कि 188 किलोमीटर जितना बाकी है। ओके, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं हम, तो कोई पाथ कवर करते हैं, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी है, तो यहां से पॉइंट ए टू पॉइंट बी कई सारे रास्ते बना के जा सकते हैं। ये भी एक रास्ता ही हो गया। कई सारे रास्ते बना के हम जा सकते हैं, पर एक्चुअल दोनों प्लेस के ए और बी का एक्चुअल पाथ कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ए टू बी के बीच का। ओके, तो ये रेड लाइन है। ओके, पर ये 1, 2 एंड 3 क्या है? पाथ लेंथ और डिस्टेंस है। हम किसी भी रास्ते से जाए तो हमें क्या मिलेगा? क्योंकि भाई वो दूसरा प्लेस बी ही मिलेगा। ओके, तो ये जो पाथ है उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं। ओके, और ये पाथ हमारे से ही अपने आप से ही हमने कवर किया है। ओके, तो हमने उसको कवर किया है, तो उस पाथ को हम जब मेजर कर ले और उसका सम अप कर ले, ऐड कर ले सभी पाथ को, तो हमें जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। ओके, तो इसमें जो ब्लैक लाइन है 1, 2 एंड 3 वो सभी क्या इंडिकेट कर रही है? डिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है। और किसको इंडिकेट कर रही है? डिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस और पाथ लेंथ। दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called path length. The path covered by an object in a particular time period is called distance. वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यही लिखना कंपलसरी नहीं है, हाँ बस फिजिक्स की लैंग्वेज होनी चाहिए। यही स्टेटमेंट यूज करना है वैसा नहीं बोल रहा, किसी भी स्टेटमेंट को यूज करो पर डिफाइन फिजिक्स की लगनी चाहिए लिखने के बाद। तो द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a particular time period, this path is known as path length or distance. Okay, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई डिस्टेंस। फाइनली तो हम लेंथ ही मेजर कर रहे हैं ना, फाइनली हम क्या मेजर कर रहे हैं? लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो लेंथ का यूनिट क्या रहता है? मीटर। तो डिस्टेंस का भी यूनिट क्या रहेगा? मीटर। ओके, तो डिस्टेंस का भी यूनिट क्या रहेगा? मीटर रहेगा। चलो, अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी ए टू बी का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर जितना है, ओ बढ़ गया सॉरी, तो 100 किलोमीटर जितना है। तो 100 किलोमीटर इस साइड में ही जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ईस्ट लिख दूं तो इस साइड में ही जाना पड़ेगा, वेस्ट साइड में चला जाऊंगा तो कोई दूसरा प्लेस आ जाएगा। ओके, let the shortest distance between two places in a particular direction
ओके, विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बात? ओके, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इन तीनों में से एक की डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों प्लेस के बीच का। ओके, डायरेक्ट जो लाइन खींच दे वही डिस्टेंस। डन। तो ये डायरेक्ट लाइन कौन सी है? रेड लाइन है, तो वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Displacement is a vector quantity, and vector quantity has magnitude as well as direction. Okay, तो magnitude किसे कहते हैं? पहले तो the numerical value is known as magnitude. हम कर चुके हैं पहले लेक्चर में, बराबर। इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर देखा था, वहां पे हमने देखा था मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो यहाँ पे डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या रहेगा? इस साइड। मैं भी इसको इस साइड बोल दूं तो इस साइड में 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ओके, डन। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर। वंस अगेन वी आर मेजरिंग द लेंथ, we are measuring on length only, so the unit of the length is meter. Okay, displacement is complete. ये दो लाइन है, वो बाद में ये पढ़ के हम वहां पे आएंगे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। we are studying motion in a straight line, so हमने x एक्सिस ही ली है। ओके, उसमें हमने 0, 40, 80, 120, 160 यानी 40 मीटर के गैप के बाद हमने कोई पॉइंट लिख दिया है। ओके, वो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा है? मीटर। यहाँ पे मीटर लिखा है। जीरो से इस साइड में नेगेटिव नंबर आएंगे, वो भी 40 के डिफरेंस से ही हमने लिखा है। चलो, ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहां से कहां तक जाता है? तो भाई हमने डिफरेंट केसेस लिखे, उसमें हमें उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओके, इस कंडीशन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लिखना है। तो O टू P के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था? O पॉइंट पे था, फिर बाद में वो कोई टाइम T के बाद कहां पे पहुंच गया? P पॉइंट पे पहुंच गया। तो उस दरमियान उसका डिस्टेंस कौन सा आएगा? व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ओके, दोनों को हमें फाइंड करना है। चलो, तो डिस्टेंस यानी कितना बात कवर किया है उसने? 40 पहले किया, फिर 80, 40, 48। ओके, पी के पास कितना लिखा है? 360। तो फाइनली डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। या मीटर ऊपर ही लिख दिया है कॉलम के ऊपर, यानी सभी में मीटर नहीं लिखूंगा। तो 360 मीटर। डन। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट इस केस के लिए, पर्टिकुलर इस केस के लिए हम वैसा लिख सकते हैं, डेल्टा D इज इक्वल टू x2 माइनस x1, मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस केस के लिए लिख सकते हैं। ओके, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कहां पे है? P पे है। ओके, P पॉइंट पे, और इनिशियल पोजीशन कहां पे? 0 पे। तो 360 P पॉइंट पे कौन सा नंबर है? 360, और O पॉइंट पे कौन सा नंबर है? 0। तो 360 मीटर माइनस 0 मीटर इज इक्वल टू 360 मीटर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट पहले केस के लिए। नाउ सेकंड केस, ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग O टू P एंड P टू Q आल्सो। P से कहां तक जा रहा है? वापस Q तक जा रहा है। ओके, चलो, तो इस केस में OPQ केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। चलो, तो O टू P कितना डिस्टेंस हुआ था? 360 था। फिर वापस उसी पाथ पे, उसी ट्रैक पे वापस आ रहा है Q पॉइंट पर। ओके, तो 360 प्लस 40 मींस प्लस 120। सो 360 प्लस 120 इज इक्वल टू 480 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हुआ? 480 मीटर हुआ। ओके,
मे बी स्कूल आप अपनी स्कूल से स्टार्ट होती तो क्या होता, आप मे बी अपना व्हीकल में आते, तो जब आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस मे बी 5 किलोमीटर है, ओके, मे बी 5 किलोमीटर है। आप जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो सुबह स्कूल पे आने के लिए, तब वहां पे ओडोमीटर है, ओडोमीटर में 1000 किलोमीटर दिखा रहा है, 1000 किलोमीटर दिखा रहा है। जब आप स्कूल पे पहुंचोगे तो वो ओडोमीटर क्या शो कर रहा होगा, 1005 किलोमीटर दिखा रहा होगा। पर अब आप अच्छे बच्चे हो, आप वापिस घर पे जा रहे हो, उसी ट्रैक पे जा रहे हो, नहीं कि दूसरा ट्रैक लेके जा रहे हो, उसी ट्रैक पे जा रहे हो, तो क्या ओडोमीटर रिवर्स चलने लगेगा? आप फाइनली घर पे पहुंचोगे तो वहां कितना, क्या ओडोमीटर में कितना लिखा होगा, 1010 किलोमीटर। थोड़ी ना, नहीं बच्चा अच्छा है 5 किलोमीटर स्कूल पे ही गए और स्कूल से ही घर पे आया तो रिवर्स नहीं, हम रिवर्स मेरी घूमना शुरू कर दे, तो ऐसा तो नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी है, O2P 360 मीटर है, P से Q ऊपर Q तक है, तो वो ओडोमीटर रिवर्स घूमना नहीं स्टार्ट कर देगा, वो तो फॉरवर्ड ही घूमेगा। ओके, तो 360 प्लस 20, इसलिए फाइनल आंसर क्या आया, 480 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आई, तो डिस्प्लेसमेंट की इस केस के लिए इक्वेशन क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहां पे है, Q पॉइंट पे, तो Q पॉइंट पे कौन सा नंबर लिखा है, 240। फिर O इनिशियल पॉइंट कहां पे था, O पे था, तो 0 मीटर, वहां पे 0 लिखा है इसलिए, सो 240 मीटर माइनस 0 मीटर इज इक्वल टू 240। ओके, so displacement is 240 but the distance is 480 meter. Okay, now third case, OPQO. Okay, O to P, P to Q, Q to O। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो O to P कितना डिस्टेंस है, 360, PQO टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, क्योंकि वापस इनिशियल पोजीशन पे ही आ रहा है, P तक गया, फिर वापस यहाँ Q में कोई थोड़े देर के लिए रुका, वापस कहां पे आ गया, O पे आ गया। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 360 प्लस 360। अभी एग्जांपल देगा ना, आप घर से स्कूल आएंगे, स्कूल से घर पे जाएंगे, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था स्कूल और घर के बीच में, तो वापस घर पे जाएंगे तो कितना किलोमीटर चढ़ गया था, 10 किलोमीटर चढ़ गया था ना आपके ओडोमीटर के इनिशियल रीडिंग पे, बस वैसा ही हुआ ना, 360 मीटर प्लस 360 मीटर इज इक्वल टू 720 मीटर। 360 मीटर प्लस 360 मीटर इज इक्वल टू 720 मीटर। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट, इस केस के लिए इक्वेशन है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल कहां पे है, O पे है, इनिशियल पॉइंट O पे ही है, तो 0 minus 0 is equal to 0, so displacement will be 0। done। now last case, OPQOR, हर बार P पे जा रहा है और वापस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है, उसका ट्रैक ही लिखा है हमने यहाँ। तो पहले O से P पे गया, P से O पे गया, फिर वापस R तक चला गया। ओके, तो यहाँ नेगेटिव है, उसका मतलब ये तो नहीं हुआ डिस्टेंस के लिए कि कितना माइनस करते जाएंगे। ओके, तो क्या हुआ, इसकी एक कंडीशन ले लेते हैं, आपके घर के 1 किलोमीटर के बाद, यहाँ आपका घर है, उसके 1 किलोमीटर के बाद आपका फ्रेंड का घर है, वो आज बाइक लेके नहीं आया था, तो आप छोड़ने के लिए चले गए, तो वैसा तो थोड़ी ना आप अच्छा वर्क कर रहे तो यहाँ तक ओडोमीटर स्टॉप हो जाए, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो घूमना स्टार्ट ही रखेगा। ओके, सो 720 यहाँ तक तो हमने देख लिया था, O2P और P2O कितना हो रहा है, पहले केस में देख लिया था 720, प्लस कितना हुआ 120 मीटर, सो 720 प्लस 120 इज इक्वल टू 840 मीटर। फॉर द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इस केस के लिए यही इक्वेशन है, सो फाइनल पोजीशन माइनस 120, ओके, माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 120 मीटर। चलो, तो ये क्या शो कर रहा है, तो भाई डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, distance is always in positive, but displacement have positive, negative as well as zero value. Okay,
डिस्टेंस को हमेशा की कैसी वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, कभी जीरो नेगेटिव नहीं होगा डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट में हैपन ओके कि भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। समझ में आई होगी बात। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव during the motion of an object, its unit is meter. Okay, now second line, displacement is a vector quantity, the displacement of an object in a given time can be positive, zero or negative, its unit is meter. यहां तक दो क्वांटिटी क्लियर हो गई होगी। चलो तो अब तीसरी क्वांटिटी लेते हैं, स्पीड। ओके, स्पीड सबकी फेवरेट रहती है, इतनी की स्पीड से गाड़ी चलाता हो, इतनी की स्पीड से गाड़ी चलाता हो, पर नहीं चलानी चाहिए। हम कंट्रोल स्पीड पे ही चलानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम स्पीड पे आते हैं। रेशियो इसमें लिखा है वो भी लिख सकते हैं और यहाँ देख के भी लिख सकते हैं। स्पीड का इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड। ओके, पहले ही बोल रहा हूं, यहां लिखा है वही नहीं लिखना है, बस होनी चाहिए डिफाइन। ओके, आप आपकी तरफ से भी बना सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि यही स्टेटमेंट और यही वर्ड आना चाहिए। ओके, बट होना चाहिए डिस्टेंस, और फिजिक्स का ही डिस्टेंस होना चाहिए। स्पीड, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द टाइम रेट ऑफ, क्यों टाइम लास्ट है ना डिनोमिनेटर में, इसलिए लिखा है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट in any direction is called speed of the object. Okay, बड़ी लगी तो इस तरह से लिख देना, the ratio of the distance covered by an object to time taken is known as a speed. Speed is a scalar quantity. Okay, speed is a scalar quantity. Okay, न्यूमरेटर में क्या है, डिस्टेंस में डिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या रहता है, सेकंड। सो द यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकंड। The unit of the speed is meter per second. ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला में किस तरह लिख सकते हैं वो भी हम कर चुके हैं। यहाँ मीटर इंटू सेकंड इनवर्स आ जाएगा, केजी तो दिख नहीं रहा है इसलिए m जीरो, m रेस टू 1 होगा ना, सो l रेस टू 1 और सेकंड रेस टू क्या होगा, -1, सो टाइम रेस टू -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, डन। नाउ सेकंड क्वांटिटी, चलो उसको पहले इसके साथ नहीं बाद में ही करेंगे, चलो कोई बात नहीं, अभी वेलोसिटी कर लेते हैं। वेलोसिटी मींस द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन, द डिस्प्लेसमेंट टू द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज अ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। So simple. The unit of velocity, the unit of displacement is meter, and the unit of time is second. So unit of the velocity is meter per second, and the dimensional formula is m raised to 1. So l raised to 1, kg नहीं है, so m raised to 0, m raised to 1, so l raised to 1, second raised to -1, so time raised to -1. So dimensional formula is m raised to 0, l raised to 1 and t raised to -1. It is a vector quantity. Done? Okay. Now we comes to the example number 3.1. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कर रहे थे तो उसने क्या कर दिया, कार बोल दिया। ओके, और दो केस इस फिगर पे ही दे दिया है तो उसी को हम यहाँ इंक्लूड कर ही लेते हैं। दिया गया है कि 0 to O2P पॉइंट पे, चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। A car is moving along a straight line. Say OP in figure 3.1, इसकी उसका नंबर है 3.1, इसलिए it moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. ओके, यानी O to P तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 18 सेकंड जितना टाइम लगता है, और P to Q तक वापस पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है,
6 सेकंड का टाइम लगता है। What are the average velocity and average speed of the car in going A from O to P? चलो A तक का ही देख लेता है उसका पहला केस। What is the average speed and average velocity? Means speed and average velocity हमें फाइंड करनी है। कहाँ की? पहले केस की बात करते हैं O to P के लिए। तो यहाँ हमने लिख दिया speed is equal to distance covered by an object divided by time taken. Total distance covered by an object upon total time taken. So मीटर पर सेकंड। टोटल डिस्टेंस O to P में कितना कवर हो रहा है? 360, इसलिए 360। टाइम कितना ले रहा है? क्वेश्चन में दिया 18 सेकंड, सो रख दिया 18 सेकंड। सो 360 डिवाइड बाय 80 मीन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या मिल गई? स्पीड मिल गई। अब उसी केस के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, उसी केस के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 360। O to P के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 360। सो 360 डिवाइड बाय 18, सो 20 मीटर पर सेकंड। रेडी? डन। नाउ for B from O to P and back to Q। दूसरा केस OPQ के लिए, इस केस के लिए हमें स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों फाइंड करना है। तो पहले कहां पे गया ऑब्जेक्ट? O to P तक जाता है, पर बाद में P to Q तक आता है। तो उसके लिए डिस्टेंस फाइंड कर स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? 480 जितना हो रहा है। तो हमने लिख दिया 360 प्लस 120 इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय कितना टाइम लगेगा? क्योंकि P2 O to P के लिए टाइम है 18 सेकंड और P to Q के लिए टाइम है 6 सेकंड। सो 18 प्लस 6 मींस 24 सेकंड। डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 20 मीटर पर सेकंड। नाउ डिस्प्लेसमेंट की बात, वेलोसिटी की बात आई। तो वेलोसिटी में क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? OPQ के लिए 240 जितना है, ओके। बट टाइम कितना लेना है? 18 प्लस 6 ही लेना है। टाइम तो पीछे नहीं चलेगा ना, ओडोमीटर की तरह टाइम भी पीछे नहीं चलेगा। चलो अच्छा बच्चा है, पीछे घूम जाते हैं, ओके, उल्टे घूमने लगते हैं, पर वैसे टाइम के साथ भी नहीं होता। सो 18 प्लस 6 680 होगा, उसमें 18 में 6 ही हो गए। सो 240 डिवाइड बाय 18 प्लस 6 मींस 24। फाइनल आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये अपना एग्जांपल नंबर 3.1 था। तो ये वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, डन। फिर बाद में हमें क्या पता चला? एक केस के लिए ही, कोई एक केस के लिए ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है। एक ऐसा केस मिल रहा है जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहे हैं, मींस जितना गया उतना ही फिर वापस नहीं आया। वैसे किस के लिए? कई बार ये हमें जरूरत पड़ेगी MCQ के लिए, ओके। तो आज का सेशन यहां तक रखते हैं।